हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी मैथ्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें टीसीएस ने जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैंने पहला चैप्टर वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे। तो चलिए आज दूसरे दिन के वीडियो में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और बी इसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे लोग एक साथ काम करते हैं 12 दिनों तक। अब शेष काम करना किसे है? तो सी को करना है। तो उसे कितना समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में? दोस्तों ए और बी कितने दिन में काम करता है, इसके जगह पर हम ये देखेंगे कि ए और बी रोजाना कितना काम कर पाता है। तो इसके लिए हमें 16, 32 और 24 इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 96। मतलब इन्हें काम कितना करना है? 96 यूनिट का। 96 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है और इस 96 किलोमीटर लंबी सड़क को ए और बी कितने दिन में बनाते हैं? 16 दिनों में। यानी ए और बी रोजाना 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। उसी तरह से सी और ए इस काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं। 32 दिनों में कितना काम? 96 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का। कौन? सी और ए। तो सी और ए इस काम को 32 दिनों में पूरा किए। बनाना था 96 किलोमीटर, तो रोज़ाना 3 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। और सी और बी 24 दिनों में 96 किलोमीटर, तो सी प्लस बी 24 दिनों में 96 किलोमीटर, रोज़ाना 4 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए और बी 6 किलोमीटर रोज़ सड़क बना रहा है, सी और ए 3 किलोमीटर रोज़ सड़क बना रहा है और सी और बी रोज़ाना 4 किलोमीटर सड़क बना रहा है। अब हम इन सबको जोड़ दें तो हम पाएंगे कि ए और बी जो है वो 2 बार काम कर रहा है, ए 2 बार काम करता है और सी भी 2 बार काम करता है। तो इस तरह से 2 ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ने से 6, 3, 9 और 4 13 यूनिट। यानी ए प्लस बी प्लस सी रोज़ाना 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। ए बी सी रोज़ाना 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। और हमें क्वेश्चन के लास्ट में पूछा गया सी कितना समय लेगा। तो हमें सी कितना काम कर पाएगा ये पता करना है। तो ए और बी का हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया कि वो 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना पाता है। तो इस जगह पे अगर हम लोग 6 पुट करते हैं तो सी का मान 0.5 आ जाता है। इससे स्पष्ट है कि सी रोज़ाना आधे किलोमीटर सड़क बनाता है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और भी बताया गया है कि ये तीनों मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर के 12 दिन काम करते हैं। तो जब तीनों मिलकर के 12 दिन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ये 6.5 किलोमीटर सड़क बना रहे थे। 12 दिन में ये सड़क कितना बनाएंगे? 75 किलोमीटर का। और कुल कार्य कितना था वो हम लोगों ने जो एलसीएम निकाला, 96 किलोमीटर की सड़क बनानी थी। तो 96 में से 75 माइनस किया जाए तो 21 किलोमीटर शेष काम बच गया। और ये 21 किलोमीटर की सड़क बनाने किसको है? तो सी को बनाने है। और सी रोज़ाना कितना सड़क बनाता है? तो 1/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर होगा
42 दिन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कठिनाई हुई तो आप इसे फिर से देखें, समझें, क्योंकि इस एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए, 18 पुरुष 9 दिनों में कोई काम कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को काम कितना है ये देखना है, ये पता करना है कि आखिर वो लोग काम कितना कर रहे हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका है, आप मान लीजिए कि एक पुरुष रोज एक शर्ट सीता है, या 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाता है, या एक पेड़ लगाता है, आप कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। तो एक पुरुष अगर 1 किलोमीटर सड़क बना रहा है तो 18 पुरुष 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे रोज का, और ये काम 9 दिन तक चलता है, 9 दिन में पूरा करते हैं। तो 18 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, है ना। 18 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 162 किलोमीटर। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो काम था वो 164 किलोमीटर का था। अब देखिए, इसे हम लोग देखिए कितना कम पेन पेपर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, किनके? 18 पुरुष के 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, तो 18 पुरुष रोजाना कितना काम करेगा? 18 किलोमीटर। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो 18 गुना 5 मतलब 90 किलोमीटर की सड़क वो बना चुके हैं। काम कितना था? 162 किलोमीटर। अभी शेष काम कितना बच गया? 72 किलोमीटर शेष है। अब ये 72 किलोमीटर जो सड़क है वो बनाने के लिए पहले तो 18 लोग काम कर रहे थे, 18 पुरुष। अब उसके साथ 6 लोग और आ गए, तो 18 प्लस 6 24 लोग काम करने लगे, और हर एक पुरुष 1 किलोमीटर सड़क बना पा रहा था। तो 24 पुरुष कितनी सड़क बनाएंगे? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की सड़क एक दिन में बनेगा। 72 किलोमीटर सड़क बनाने में कितना समय लगेगा? तो 72 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं अभी समझाने के लिए जितना लिख रहा हूँ उससे भी कम लिख करके सारी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगने कार्यकुशल हैं। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन समय लगता है, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगी? तो देखिए, पुरुष और महिला, पहले कहा गया कि पुरुष महिलाओं से दुगना कार्यकुशल है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, महिला एक घर बनाती है तो पुरुष 2 घर बनाता है। एक महिला एक घर बनाती है, घर, तो पुरुष 2 घर बनाता है। यदि 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं किसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेती हैं, तो देखिए एक पुरुष 2 घर बना रहा था और एक महिला एक घर बना रही थी। इस मान को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, इसके जगह पे 2, तो 6 प्लस, अच्छा माफ़ कीजिएगा, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं, तो एक महिला एक घर बना रही थी, एक पुरुष 2 घर बना रहा था, तो 3 को 2 से गुना किया 6 घर बना, और 2 को 1 से गुना किया 2। मतलब ये लोग रोजाना 8 घर बना रहे हैं। कितने लोग? 3 पुरुष 2 महिलाएं, और ऐसा ये लोग 2 दिन तक करते हैं, तो 16 घर बना दिया। इन लोगों ने मिलकर के 16 घर बनाए। अब पूछा क्या जा रहा है?
तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगी? तो एक महिला एक घर बना पाती है, उसे बनाना कितना है? 16 घर। तो उसे समय कितना लगेगा? 16 दिन का। क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो आपको समझाने के लिए जितना लिखा उतना भी लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये आप क्वेश्चन पढ़ के सारा कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पुरुष महिलाओं से दुगना कार्यकुशल है। मन में ही सोच लिया, महिला एक पेड़ लगाती है, पुरुष 2 पेड़ लगाता है। ठीक है। अब इसके आगे यदि तीन पुरुष, एक पुरुष 2 पेड़ लगा रहा था, 3 पुरुष 6 पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब 2 महिलाएं, एक महिला एक पेड़ लगा रही थी तो 2 महिला 2 पेड़ लगाएगी। तो 6 और 2 8। ये लोग 2 दिन तक काम करते हैं तो 8 दूना 16, मतलब टोटल काम जो था वो 16 यूनिट का था। तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इसे कितने दिन में पूरा करेगी? क्योंकि महिला एक पेड़ लगा पा रही थी, कुल कार्य 16 पेड़ लगाने का था, इसलिए मुझे 16 दिन का समय लगेगा। इसी तरह से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में कार्य पूरा करने का अनुबंध मिला। इस राशि में ए का हिस्सा कितना है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर को, पहले से मैं बिना कुछ लिखे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। 15 और 10, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 30। 15 से 30 2 बार में कटेगा, मतलब ए 2 यूनिट काम कर पाता है, 2 पेड़ लगा पाता है। बी 30 को 10 से डिवाइड किया, 3 पेड़ लगा पाएगा। 2 पेड़ ए लगा सकता है तो बी 3 पेड़ लगा सकता है। अब देखिए दोनों का कार्य क्षमता जो है वो 2:3 का है, मतलब ये 2 पेड़ लगा पाया, ये 3 पेड़। तो किसी भी व्यक्ति को जो पेमेंट मिलता है, जो वेतन मिलता है, वो उसकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं एक की कार्य क्षमता 2 है, दूसरे की 3, 2:3, दोनों को जोड़ देंगे 5। 5 यूनिट बराबर है 35,000 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 5,000 के। 5 यूनिट बराबर है 35,000 के, तो एक यूनिट बराबर होगा 7,000 के। माफ़ कीजिएगा, मैंने 5,000 कह दिया, 7,000 के। तो ए 2 यूनिट काम कर रहा था तो उसे 14,000 मिलना चाहिए, और बी 3 यूनिट काम कर रहा था तो उसे 21,000 रुपये मिलना चाहिए। इसमें यहाँ पर ए होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। ए 15 दिन में काम को कर सकता है, बी 10 दिन में। तो हम लोगों ने मान लिया कि 30 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनानी है। ए ये सड़क 15 दिन में बनाता है तो वो रोज़ाना 2 किलोमीटर सड़क बनाएगा, और बी 10 दिन में 30 किलोमीटर सड़क बनाता है तो रोज़ाना 3 किलोमीटर की सड़क बनाएगा। अब देखिए इन्हें जो वेतन मिलेगा वो इनकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगा। ए बी ये 2 किलोमीटर बना पा रहा है और ये 3 किलोमीटर, मतलब इनकी कार्य क्षमता 2:3 की है। तो जो इन्हें पेमेंट मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, वो 35,000 रुपये का मिल रहा है। 2 और 3 5x, ये इक्वल होगा 35,000 के। इससे ये कट गया तो 7,000। ए का हिस्सा 14,000 रुपये का और बी का हिस्सा 21,000 रुपये का। आप इसे फिर से एक बार देखिए, समझ में नहीं आता है बार बार देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी और आप आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ए, यहाँ पर ए है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी इस कार्य के 20% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 20% को 6 दिन में, 20% 6 दिन में, अगला 20% फिर 6 दिन में। तो इस तरह से जब 20% का 5 गुना वो काम करेगा तो वो पूरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई भी काम खुद का 100% होता है।
तो 6 को हम लोग 5 से गुना करेंगे 30। इससे ये क्लियर हुआ कि ए अगर काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 20% काम 6 दिन में कर रहा है, तो बी 100% काम 30 दिन में करेगा। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 60 आता है। 60 को 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 60 यूनिट काम ए 20 दिन में कर रहा है, तो ए रोज़ाना 3 यूनिट काम कर रहा है, और वैसे ही बी रोज़ाना 2 यूनिट काम कर रहा है। पूछा गया यदि वे एक साथ कार्य करते हैं। अब एक साथ जब काम करेंगे, ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, तो 5 यूनिट काम करेंगे। 3 और 2 5। वे इस कार्य का 50% भाग, अब देखिए कार्य कितना था 60 यूनिट, 60 का 50% मतलब आधा, 30। 5 यूनिट रोज़ाना काम हो रहा है, 30 यूनिट काम करना है, तो कितना दिन का समय लगेगा? 6 दिन का। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन था इसका। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ए 9 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 18 दिन में। हम लोग ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 36 का, यानी ए 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो रोज़ाना 4 यूनिट काम करेगा। बी 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो रोज़ाना 3 यूनिट काम करेगा। और सी 18 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो ये रोज़ाना 2 यूनिट काम करेगा। इन लोग तीनों ने मिलकर के एक साथ काम करना शुरू किया। ए 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है और सी 2 यूनिट काम कर रहा है। जब एक साथ मिलकर के ये लोग काम करेंगे, तो रोज़ाना 4 3 7 और 2 9 यूनिट काम करेंगे। लेकिन ऐसा 3 दिन तक चलता है, और 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो एक दिन में 9 यूनिट काम होगा, तो 3 दिन में 27 यूनिट काम होगा। अब शेष काम कितना बचा? 36 था, 27 हो गया, बचा कितना? 9 यूनिट। इतना शेष है। और ये काम करना किसको है? अब बी और सी को। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट, 3 यूनिट। सी कितना काम करता है? 2 यूनिट। दोनों मिलकर के काम कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो 5 एकम 5, 4/5। मतलब ए के जाने के बाद 1.4/5 दिन के बाद ही काम खत्म होगा। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। अब ऑप्शन पे हमारे पास 9/5 ये रहा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए, ताकि आप कम से कम समय में इसे बना सकें। और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है। वे एक साथ 13 दिन में एक काम खत्म कर लेते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ए, तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसे यूं ही सॉल्व कर लेते होंगे। ए और बी किसी काम को, ए और बी, ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है। मतलब ए 2 यूनिट काम कर रहा है, ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी तो ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है। वे दोनों मिलकर के 13 दिन में एक कार्य को समाप्त कर लेते हैं। मतलब 2 और 1 3 यूनिट काम 13 दिन में। 3 यूनिट रोज़ाना का काम होगा, 13 दिन में खत्म होगा, तो 39 यूनिट।
अब ये पूछा जा रहा है कि इसे ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए क्योंकि 2 यूनिट काम करता था तो 39/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बी के विषय में पूछा जाता तो उसे 39 दिन का समय लगता। चलिए इसे मैं समझाता हूँ फिर से एक बार। ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये 2 यूनिट काम कर सकता है उतने ही समय में। ठीक है, दोनों मिल जाएं ए प्लस बी तो 3 यूनिट काम करेंगे और वे 13 दिन में एक काम खत्म कर लेते हैं, मतलब 3 गुना 13 यानी 39 यूनिट का काम वो लोग 13 दिन में ख़त्म करते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। अब क्योंकि ए पर डे 2 यूनिट काम कर रहा था तो उसे कितना समय लगेगा, ए को 39/2 और इसी तरह से बी को 39/1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 30 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में और सी और ए 40 दिनों में। यदि ये तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सा तरीका, तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे 30, 24 और 40 का। 30 का एलसीएम, 30, 24 और 40 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, तो ए और बी 30 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं तो इससे 120, ए और बी 30 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं तो रोज़ाना वो 4 यूनिट काम करेंगे। बी और सी 24 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो 120/24 5 यूनिट रोज़ाना का काम। और सी और ए 40 दिन में इतना काम करते हैं तो 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3। हम लोगों ने देखा कि ए 2 बार काम करता है, बी 2 बार काम करता है और सी भी 2 बार काम करता है। तो इस तरह से 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, 4, 9 और 3, 12, मतलब a प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट का काम करते हैं रोज़ाना। अब पूछा जा रहा है कि अगर तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम कितना था, 120 यूनिट का था और रोज़ाना 6 यूनिट काम हो रहा है तो 120 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे 20। अब इसी में अगर पूछा जाता है कि सी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो हम लोग क्या करते, ए और बी का मान यहाँ पे पुट करते। ए और बी का मान कितना था, 4, हम लोग यहाँ 4 पुट करते, इस साइड में 6 है तो सी का मान आता 2 और इस हिसाब से 120 यूनिट काम करने में सी को 60 दिन का समय लगता। अगर इसी में पूछा जाए कि ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्या पूछा जाए कि ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसके लिए हम लोग बी और सी का मान यहाँ पे पुट करेंगे। बी और सी रोज़ाना काम करता है 5 यूनिट तो हम लोग यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 उस ओर जाएगा तो ए का मान आया 1 यूनिट। टोटल काम 120 यूनिट का था इसलिए ए को 120 दिन का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में पूरा किया तो और 1848 रुपये कमाए, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। ए काम को 6 दिन में और बी 8 दिन में और सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में पूरा करते हैं। हम लोगों को एक ऐसा नंबर देखना है जो 6, 8 और 3 से डिवाइड हो जाए, एलसीएम निकालना है। यही हमारा कुल कार्य होगा, 24 यूनिट कुल कार्य। इस हिसाब से 24 यूनिट अगर कुल कार्य है तो ए
6 दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो रोज़ाना कितना काम करेगा? 4 यूनिट। बी रोज़ाना कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और ए, बी और सी ये रोज़ाना कितना काम करेंगे? तो 8 यूनिट। अब देखिए, हमें ये पता चल गया कि ए रोज़ाना कितना काम करता है? 4 यूनिट का, बी 3 यूनिट का, लेकिन सी का पता करना है। ए 4, बी 3, 4 और 3 ये मिला के कितना हुआ? 7, और तीनों मिला करके कितना है? 8। यानी सी कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। ए, बी और सी। ए कितना काम कर रहा था? 4 यूनिट का, 4, 3 और 1। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि काम करने वाले लोगों को जो मजदूरी मिलती है वो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलती है। ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है और सी 1 यूनिट काम करता है, तो उन्हें मजदूरी भी इसी रेशियो में मिलेगा। हम लोग 4, 3, 7 और 1, 8, उन्हें मजदूरी कितनी मिल रही थी? 1848 रुपये इज इक्वल टू 1848। 8 से तो 1 का मान अगर हमें निकालना हो तो 8 दूना 16, 2 और 4 24, 8 दिया 24 और 8 एकम 8, 231 रुपये। सी को 231 रुपये, बी को 231 को 3 से गुना करेंगे और ए को 231 को 4 से गुना करेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा 231 रुपये। वही बी का हिस्सा पूछा जाता तो हम इसे 3 से गुना कर देते हैं। ए का हिस्सा पूछा जाता तो हम इन्हें इसे 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आगे के कुछ और क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो मैंने पहले नहीं बताया उसी टाइप के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आप को अगर इससे कुछ जानकारी मिल रही है तो आप इसे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को पी 36 दिनों में कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पर क्या है? क्यू। उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। और अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आपने पहले के 2 वीडियो देखे हैं तो आगे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के वीडियो देखें ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको परेशानी ना हो। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, पी और क्यू मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और पी 36 दिन में पूरा करता है। तो क्यू अकेला काम का 2/3। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि काम कितना था। काम कितना था ये पता करने के लिए मैंने बताया दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 36 का एलसीएम 36। तो इससे पता चलता है पी और क्यू 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहे हैं। तो पी और क्यू रोज़ाना कितना काम कर रहे हैं? पी और क्यू रोज़ाना कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। पी 36 दिन में 36 यूनिट काम करता है, तो पी रोज़ाना कितना काम करेगा? 1 यूनिट। पी और क्यू रोज़ाना 3 यूनिट और पी रोज़ाना 1 यूनिट। 1 यूनिट ही है, हाँ। तो क्यू रोज़ाना कितना काम करेगा? 2 यूनिट का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3, कार्य कितना था? 36 यूनिट का, इसका 2/3 मतलब 24 यूनिट। 24 यूनिट काम करना किसको है? क्यू को। और क्यू रोज़ाना कितना काम करता है? 2 यूनिट का। तो 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 दिन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद।